क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमराज के दूत आते हैं? क्या आत्मा को तुरंत यमलोक ले जाया जाता है? गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की एक लंबी यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में यमराज के दूत आत्मा को लेकर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मरने के बाद यमराज के दूत आत्मा के साथ क्या करते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तब यमराज के दूत पृथ्वी पर आते हैं। इन दूतों का रूप बहुत भयानक बताया गया है, लाल आंखें, काले शरीर और हाथ में फंदा। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है तो यमदूत उसे डराते नहीं हैं। कई बार ऐसे लोगों को लेने देवदूत भी आते हैं। मृत्यु के क्षण में यमदूत आत्मा को शरीर से अलग कर देते हैं, तब इंसान का शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में बदल जाती है। आत्मा की पहली अवस्था। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे कुछ समय तक समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है और अपनी अंतिम क्रिया देखती है। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा घर के पास रहती है। इसके बाद यमराज के दूत आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। कहा जाता है कि ये यात्रा लगभग 47 दिनों तक चलती है। इस रास्ते में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रास्ते में भयानक जंगल, अंधेरी घाटियां और खतरनाक नदियां आती हैं। सबसे प्रसिद्ध नदी है वैतरणी नदी। ये नदी पापियों के लिए बहुत भयानक होती है, लेकिन जिन लोगों ने जीवन में दान और पुण्य किया होता है उनके लिए ये यात्रा आसान हो जाती है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां एक देवता होते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं। वो बताते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए। इसके बाद यमराज फैसला करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सच्चाई, दया और धर्म का पालन किया है, तो उसे स्वर्ग लोक भेजा जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने पाप किए हैं, धोखा, हिंसा और अधर्म किया है, तो उसे नरक में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में नरक की कई भयानक यातनाओं का वर्णन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उनका फल हमें मृत्यु के बाद जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही कर्म हमारी आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।